सो आ गया है Asus के मोस्ट ड्यूरेबल लैपटॉप। यस, Asus का जो एक्सपर्ट बुक सीरीज लैपटॉप है वो आ गया हमारे पास टेस्ट करने के लिए। और इस सीरीज में ना टोटल 3 लैपटॉप है। एक है P1, दूसरा है P3 और तीसरा है P5। अब ये मत पूछना P2 P4 ये कहाँ गए, ये राज भी उसी के साथ चला गया। अगर आपको नहीं पता, Asus की जो एक्सपर्ट बुक सीरीज लैपटॉप है ये फेमस है अपग्रेडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी के लिए। एंड जिन लोगों को नहीं पता बता दो, Asus की जो एक्सपर्ट P सीरीज लैपटॉप है ये बेसिकली बिजनेस फोकस लैपटॉप होते हैं, जो बिजनेस यूजर्स, प्रोफेशनल, इन सभी लोगों के लिए Asus ने ये लैपटॉप बनाया है। तो चलो आज मैं आपको इसी लैपटॉप के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ भाई, क्या खास है, क्या फीचर्स है और ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है, और सबसे बड़ी बात इसकी प्राइस क्या होने वाली है फ्लिपकार्ट वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई ड्यूरेबिलिटी को लेके। यस, Asus की जो एक्सपर्ट बुक सीरीज है इस बार बहुत ज्यादा ड्यूरेबल लैपटॉप है। जैसे कि ये P1 लैपटॉप है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, यस ये प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट, बट ये जो लैपटॉप है ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है। अब ये ड्यूरेबल क्यों है? बेसिकली ये जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है ना, ये पॉलीकार्बोनेट प्लस ABS मटेरियल से बना है। सिंपल में समझाओ तो ABS मटेरियल ऐड करने से इसकी जो टफनेस है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वहीं पे जो P3 है और P5 है भाई ये एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आते हैं, और नो डाउट भाई P1 के कंपैरिजन में ये दोनों लैपटॉप ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। एंड ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम बिल्ड होने से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है P3 और P5 की वो थोड़ी और बेटर है P1 से। वैसे अगर वेट टेस्ट किया जाए तो भाई काफी हल्के तो लग रहे हैं। चलो एक बार लाइव टेस्ट कर लेते हैं आपके सामने। तो चलो सबसे पहले भाई P5 का वेट ओके 1.26 kg है। नाइस, मतलब ज्यादा हेवी भी नहीं, ज्यादा हल्का भी नहीं है, लेकिन हाँ मेटल बिल्ड को देखते हुए दिस इज लाइट वेट। चलो एक बार P3 का वेट टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये P3 का ओके 1.42 kg है। P5 से ये स्लाइटली थोड़ा सा हैवी है P3। चलो अब एक बार P1 टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये P1 का वेट है ओके 1.43 kg है। ओके, अब हम टेस्ट करने वाले हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि Asus ने ना भाई P सीरीज लैपटॉप को लेके ड्यूरेबिलिटी में बहुत ज्यादा बोल्ड क्लेम्स किए हैं। तो आपको तो पता है, पहले हम इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टेस्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी का। भाई ये देखो यहाँ एज से मैं लैपटॉप को पकड़ने वाला हूँ और पूरा वेट इस पर डालने वाला हूँ। ओह भाई ये देखो, भाई मेरा हाथ दर्द कर रहा है यार। ये देखो भाई सच में कुछ नहीं हुआ यार, इट्स परफेक्टली फाइन। ये देखो एक बार ये P5 है, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ओ भाई कड़क की आवाज आई। ये देखो मैं लिटरली भाई एज पे पकड़ रहा हूँ। ये देखो हुआ तो कुछ नहीं, अभी भी चल रहा है। ये देखो भाई, सो टेस्ट पास। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी यूजर अगर P सीरीज का लैपटॉप यूज कर रहा है Asus का, अपना जो एक्सपीरियंस है एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इससे क्या होगा भाई, दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी यार, और आपको तो पता है भाई हेल्प करना बनता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉप टेस्ट। इसमें भाई मजा आने वाला है। तो चलो पहले हम इसको गिराते हैं थोड़ा सा ऊपर साइड से। ये देखो इतनी ऊपर करके देखो 1 2 भाई ये सच में चल रहा है ना भाई? ये देखो चल तो रहा है, ऑन हो रहा है। ये देखो भाई एक बार अपने हाइट से गिरा इसको 1 2 3 भाई ये देखो भाई अभी भी ये तो चल गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो दोस्तों एक चीज ना मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टेस्टिंग वगैरह हम आपके सामने कर रहे हैं ना भाई, ये Asus ने क्लेम किया था। अगर आप ये लैपटॉप बाय करते हैं प्लीज आप लोग ये टेस्ट मत करना। ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं जस्ट आपको एक ड्यूरेबिलिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखो आपका जो पैसा है ना वो हार्ड अर्न मनी है, तो अगर आप ऐसे टेस्ट करोगे बाद में कुछ हो गया, एक रिस्क फैक्टर तो जरूर बनता है। तो प्लीज आप लोग ये टेस्ट अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट डिस्प्ले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो भाई जो P1 लैपटॉप है ये आपको 14 इंच और 15.6 इंच में मिलेगा फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ, और इसमें जो डिस्प्ले है ये 300 के साथ आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं P3 की, तो इसमें आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलती है। यस, ये भी फुल HD प्लस है, IPS LCD स्क्रीन है, 60 हर्ट्ज है और 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। और वहीं पे जो P5 लैपटॉप है भाई ये आता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ। ये 14 इंच का स्क्रीन है, 2.5 के रेजोल्यूशन विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 400 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस दे रखी है। तो यस, डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में जो P5 लैपटॉप है ये टॉप है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन है और सुपर स्मूथ भी है। बाकी इन तीनों ही लैपटॉप में आपको जो स्क्रीन दे रखा है ना ये एंटी ग्लेयर मैट स्क्रीन है। मतलब आप इसे ऑफिस में काम कर रहे हो, बैकग्राउंड से कोई लाइट वगैरह आ रही है तो रिफ्लेक्शन को काफी हद तक कम कर देता है। एंड ऊपर से ये जो स्क्रीन है ये लो ब्लू लाइट स्क्रीन भी है, मतलब आंखों को कम नुकसान भी पहुंचाएगा। और ये देखो ये जो लैपटॉप है ये 180 डिग्री तक बेंड हो जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी देखा जाए तो यस तीनों ही लैपटॉप की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। जो P1 है इसमें आपको 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है, और जो P3 में आपको 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है, P5 में आपको 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। बाकी
बाकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो भाई इसमें जो कीबोर्ड आपको दे रखा है, यस ये टेक्टाइल फील देते हैं। और एक और चीज, ये जो लैपटॉप है ये स्पिल रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें कॉफी वॉफी गिर गया, पानी वानी चला गया तो उससे ये लैपटॉप सेफ रहेगा। बाकी ये जो ट्रैक पैड अगर आप देखोगे ये काफी लार्ज है, सॉफ्ट है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर यस तीनों ही लैपटॉप में है, बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है। जो P3 और P5 है इसमें आपको पावर बटन पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वहीं पे जो P1 है इसमें अलग से आपको ट्रैक पैड पे डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। बाकी ये फ्रंट में आपको वेबकैम भी देखने को मिलता है, इसके साथ यहाँ पर प्राइवेसी शटर बटन भी है। एंड ये जो कैमरा है ना ये एक AI कैमरा है जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली लाइट को ऑप्टिमाइज कर देता है, मोशन को ट्रैक कर लेता है। इनफैक्ट इसमें आपको अपीयरेंस फिल्टर भी मिलता है, या फिर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो P1 में आपको ये सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, P3 में आपको ये सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं और वहीं पर P5 में आपको ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं। चलो भाई एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। स्पीकर टेस्ट करते करते दोस्तों को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक बनता है यार। P5 लैपटॉप है ना ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, लेकिन जो P3 और P1 लैपटॉप है ये ऑडियो बाय डायरेक्ट सपोर्ट करता है। ये देखो स्पीकर टेस्ट, ये फुल वॉल्यूम है, ठीक है, साउंड क्वालिटी लाउड है, क्लियर है, एक लैपटॉप के हिसाब से अच्छी है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। प्रोसेसर की बात करते हैं। जो P1 लैपटॉप है ये स्टार्ट होता है इंटेल कोर i3 से। इसमें आपको 8GB रैम और 512GB की SSD मिल जाता है। इसमें आपको हाईएस्ट जो वेरिएंट मिलेगा वो i7 मिलेगा। बाकी जो P3 लैपटॉप है ये स्टार्ट होता है इंटेल कोर i5 से। इसमें आपको 16GB की रैम मिलती है और 512GB का SSD मिलता है। इसमें आपको हाईएस्ट वेरिएंट i7 भी मिल जाता है। और ये है P5, इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर, अप टू 32GB रैम और 1TB SSD। और इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल जाएगा इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का। एंड इसमें जो आपको जीपीयू मिलता है वो इंटेल आर्क 140 जीपीयू है। और यस इसमें भी आप स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब P1, P3, P5 तीनों में ही आपको एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़े तो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो जनरली भाई बहुत सारे लैपटॉप में नहीं होता। यहाँ पर आपको अलग से डेडिकेटेड स्लॉट दे रखा है एक्सपैंड करने के लिए। तो परफॉर्मेंस वगैरह हो गया, गेमिंग वगैरह हो गया, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह हो गया, ऑफ कोर्स आपको P1, P3 से बेटर आपको थोड़ा सा P5 में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो CPU है GPU वो पावरफुल है। सो इन तीनों में परफॉर्मेंस वाइज सिलेक्ट करने में थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं जो P1 लैपटॉप है ये सिंपली आप जो काम वगैरह कर रहे हो, मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो, ब्राउजिंग वगैरह, ऑफिस वर्क के लिए, बिजनेस की मीटिंग वगैरह करने उनके लिए बेस्ट है। और जो P3 लैपटॉप है ये थोड़ा सा मीडियम यूजर्स के लिए जिनको थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए P3 लैपटॉप है। एंड जो लोग थोड़ा सा हाई एंड पे जाना चाहते हैं, थोड़ी सी और पावर चाहिए, गेमिंग करना है, AI का फुल पावर यूज करना है, तो ऐसे में उनके लिए भाई ये P5 लैपटॉप है। बाकी अगर मैं रैम और स्टोरेज की बात करूं तो P5 लैपटॉप में आपको सिर्फ SSD अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप खुद चाहे तो लैपटॉप में इंजीनियरिंग कर सकते हैं भाई। बाकी ऑफ कोर्स बैटरी भी अच्छी आपको मिल जाती है तीनों लैपटॉप में। जो P1, P3 लैपटॉप है इसमें आपको 50 वॉट आवर की आपको बैटरी मिल जाती है। जो P5 लैपटॉप है इसमें आपको 63 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है और ये जो बैटरी है ये 3 सेल बैटरी है। एंड इन लैपटॉप की ना एक चीज खासियत है भाई, इन लैपटॉप को ना आप हर चीज से चार्ज कर सकते हो, चाहे वो पावर बैंक हो गया, पावर बैंक से चार्ज करना चाहते हो वो कर सकते हो, इनफैक्ट आप कार से भी चार्ज कर सकते हैं। और ये तो छोड़ भाई, आप एरोप्लेन में जो चार्जर लगा होता है उससे भी आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। और इन लैपटॉप में आपको जो चार्जर मिलता है ना 65 वॉट का PD चार्जर, ये कोई नॉर्मल चार्जर नहीं है। इसी चार्जर से आप अपने फोन, TWS, ईयरफोन सभी चीजों को आप इसी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। सिंपल में भाई काइंड ऑफ एक ऑल राउंडर फास्ट चार्जर है ये 65 वॉट का PD चार्जर। कनेक्टिविटी की बात करो तो भाई ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 का इसमें सपोर्ट है। बाकी यस ये जो लैपटॉप है भाई मोस्ट सिक्योर लैपटॉप में से भी एक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सेल्फ हीलिंग बायोस का सपोर्ट मिलता है। मतलब भाई आपके लैपटॉप में अटैक हो गया, मालवेयर वगैरह आ गया, वायरस आ गया, करप्ट हो गया है विंडो, तो जो सेल्फ हीलिंग बायोस है ये ऑटोमेटिकली अपने आप का बैकअप बना लेता है और उसको रिकवर कर लेता है, मतलब एकदम टेंशन फ्री भाई। सिक्योरिटी के लिए ना यहाँ पे Asus एक कदम आगे चला गया है। इन लैपटॉप में Asus ने हार्डवेयर बेस्ड TPM 2.0 सिक्योरिटी चिप यूज किया है P1, P2 और P5 लैपटॉप में। एंड एक और चीज इसमें आपको केंसिंगटन लॉक भी मिलता है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो भाई P1, P3 और P5 लैपटॉप विंडोज 11 होम प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 के साथ आते हैं। एंड यस थोड़ा सा लैपटॉप कस्टमाइजेशन के लिए ना Asus का इसमें आपको माई Asus डैशबोर्ड भी दे रखा है, जहां पर जाके बेसिकली आप फैन वगैरह, ट्यूनिंग वगैरह, क्लॉक स्पीड वगैरह अगर आपको बढ़ानी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। और इस लैपटॉप के साथ आपको 5 इयर्स का बायस अपडेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात भाई इस लैपटॉप के साथ आपको 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन एकदम फ्री मिलेगा। और ये सारे जो एक्सपर्ट बुक लैपटॉप है ये आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में भी मिल जाएगा। P1 आपको एक्सपेक्टेड
54,990 रुपीज में मिलेगा। P3 जो लैपटॉप है वो आपको 60,000 के अराउंड मिलेगा। जो P5 लैपटॉप है वो आपको 87,000 के अराउंड मिलेगा। एंड इसके साथ ऑफकोर्स जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का जो बैंक डिस्काउंट है, EMI है एंड जो स्पेशल कार्ड ऑफर्स है, वो सारे ऑफर्स इस लैपटॉप के साथ आपको मिल जाएंगे। तो इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में अगर आप कोई लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बेस्ट टाइम है, आपको काफी अच्छे ऑफर्स डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो ये थे भाई एक कंप्लीट Asus लैपटॉप एक्सपर्ट बुक की P सीरीज P1, P3 एंड P5 लैपटॉप। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन लैपटॉप को, मतलब जितना भी हमने क्विकली थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इन लैपटॉप के साथ, मैं कहूंगा भाई जो बिगेस्ट हाईलाइट है इन लैपटॉप्स का वो है ड्यूरेबिलिटी और ऑफ कोर्स अपग्रेडेबिलिटी। मतलब सिंपल में कहूं तो भाई आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको रैम अपग्रेड करना है, स्टोरेज अपग्रेड करना है, तो वो आप इन लैपटॉप्स के साथ कर सकते हो। सो ये था भाई Asus का एक्सपर्ट बुक P सीरीज लैपटॉप। कमेंट में बताना भाई कैसे लगे आपको एंड जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना, और कुछ भी सवाल हो इन लैपटॉप्स को लेके अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट में। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।